हेलो फ्रेंड्स, अवॉइड टारगेट BSEB में आपका स्वागत है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। मन से पढ़ें और स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज पढ़ा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इससे एक प्रश्न जो है एकदम डिफिकल्ट है कि बोर्ड परीक्षा में रहना चाहिए, रहता भी है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है इससे, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF यानी महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। अच्छा, इसमें देखते हैं कि 800 सबसे बड़ा कौन है? 867 है। इसको मान लेते हैं कि माना कि A बराबर हो गया 867। A बराबर क्या हो गया? 867 हो गया। और B बराबर क्या हो गया? और B बराबर हो गया 255। तो यहां क्या हो गया? A बड़ा है B से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निकालते हैं। तो इसमें होता है चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, चरण थर्ड। चरण तब तक होते रहेगा जब तक कि पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। तो चरण फर्स्ट करते हैं। चरण फर्स्ट। अब 867 है में 255 से भाग देते हैं। 255, तो 255 गुना 2 करते हैं तो कितना होता है? 255 में 3 लाते हैं तो 5 15 15 1 5 15 16 16 1 3 2 6 1 7, यानी कि 700 क्या हो गया? 5 15 5 15 1 5 15 1 16 16 1 3 2 6 1 7, 765, यानी 7 में 5 कितना हुआ? 7 में 5 गया 2 हो गया, और 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। विभाजन प्रमेयिका से होता है, लिख सकते हैं विभाजन प्रमेयिका से। विभाजन प्रमेयिका से। विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? 867 बराबर लिखेंगे। 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102। विभाजन प्रमेयिका से क्या हुआ? 867 आप क्या लिख सकते हैं? 255 गुना 3 जोड़ 102। शेष पर बच रहा है 102, तो लिख सकते हैं शेष जो है 102 बराबर नहीं है 0 का। अब एक चरण सेकंड करते हैं। चरण सेकंड में क्या होता है? फिर वही 102 ले लेते हैं और ये लेते हैं 255। तो 102 दूनी कितना होता है? 102 दूनी 204। इसको घटाते हैं, क्या होता है? 5 में 4 के 1 हो गया, 5 की 5 हो गया, कट गया। तो लिख सकते हैं विभाजन प्रमेयिका से 255 को क्या लिख सकते हैं? 255 बराबर लिख सकते हैं 102 गुना 2 जोड़ 51। ये शेष जो बच गया, शेष जो है
51 जो है इसका टू नॉट बराबर 0 हो गया। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो प्रक्रिया वहीं पर समाप्त जाती है। यहाँ 0 के बराबर नहीं हो रहा है, शेष 51 बच गया है, शेष 51 बराबर नहीं है 0 के। अब है चरण थर्ड। चरण थर्ड है 51 में 102 हो गया। 51 दूनी कितना होता है 102। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसलिए विभाजन परिमेयिका से, विभाजन परिमेयिका से क्या हो गया, विभाजन प्रमेयिका से 102 बराबर क्या लिख सकते हैं 51 गुना 2 जोड़ 0। जब 0 आ गया बस इस जगह ही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यहाँ कट गया पूरा, इसका मतलब शेष बराबर 0 हो गया। चूंकि यह प्रक्रिया अब समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए HCF जो हो गया, इसलिए HCF बराबर क्या हो गया 51। यही हो गया आंसर। HCF बराबर क्या हो गया 51। दूसरा क्वेश्चन है कि सेना के किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना की दूसरी टुकड़ी के पीछे मार्च करनी है, यानी मार्च करनी है, चलना है। दोनों टुकड़ियों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करनी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिन्हें वे मार्च कर सकते हैं। सेना में जब टुकड़ी होता है तो वो एक सीधा में रहता है, ठीक ना। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या जिन्हें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या का मतलब क्या है, इसका जो है ना HCF करा निकालने के लिए, तो इसका जो है HCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, ठीक ना। तो वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 616 और 32 का HCF ज्ञात करते हैं, का HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 616 और 32 का HCF ज्ञात करना। तो ये बड़ा वाला है, बड़ा कौन है इसमें, बड़ा है 616। तो बोलते माना कि A बराबर हो गया 616 तथा B बराबर हो गया 32। तो क्या हो गया A बड़ा है B से। अब क्या चरण फर्स्ट हो गया, चरण फर्स्ट क्या हो गया 616 हो गया बीच में और 32 से भाग देते हैं। यूक्लिड विभाजन
में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो क्या हुआ, 32 दूनी 64 बेसी होता है, 32 से कम 32, 11 में 2 गया 9, और 11 में 2 गया 9 हो गया, और 5 में 3 गया 2, ग्राम 2 गया 9 हो गया, और 5 में 3 गया 2 हो गया, 296 हो गया। अब खिलाते हैं 32, 8 8 2 16 14 8 3 24 1 25, और 9 करते हैं तो 9 करते हैं तो क्या होता है, 9 में 18 घट कर 1 27, हाँ 32, अगर 9 करते हैं तो 9 में 18 घट कर 1 27 से 28, हाँ यानी कि 9 बार में, तो क्या हुआ 9 में 18 घट कर 1, 9 के 27 से 28, 16 में 8 गया 8, और यहाँ बचे 8 में 8 के 0, तो क्या हो गया, विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, 616 बराबर क्या होगा, 32 गुना 19 जोड़ 8, शेष बच गया, तो क्या होगा लिखेंगे, शेष 8 बराबर नहीं है 0 का। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि शेष जो है 0 के बराबर न हो जाए। अब देखते हैं चरण सेकंड, चरण सेकंड हो गया, क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ 32 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 0 हो गया, तो विभाजन परिमेयिका से क्या होगा, विभाजन परिमेयिका से 32 बराबर क्या होगा, 8 गुना 4 जोड़ 0, तो शेष बराबर क्या हो गया, शेष बराबर 0 हो गया। चूंकि यह प्रक्रिया अब समाप्त हो जाती है, इसलिए HCF बराबर हो गया 8, इसलिए क्या हो गया, HCF बराबर हो गया 8, इसको लिख सकते हैं, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना निकला है, 8 हुआ है, स्तंभों का अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक मिठाई विक्रेता के पास काजू एवं बादाम की क्रमशः 420 और 130 बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां थाल में न्यूनतम स्थान छेके। प्रत्येक ढेरी में इस तरह कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो इसका जो है क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। तो ये भी जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकालते हैं। तो सॉल्व हो गया, तो इसमें क्या हो गया, लिखेंगे
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 420 तथा 130 का HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 420 तथा 130 का HCF ज्ञात करना, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 420। तो क्या करेंगे, माना कि क्या मानेंगे, माना कि A बराबर 420 तथा B बराबर क्या हो गया 130। A बराबर हो गया 420 और B बराबर 130 हो गया। तो यहाँ ऑटोमेटिक है, क्या हो जाएगा, A बड़ा है B से। जब बड़ा नहीं होगा तो भाग कैसे लगेगा? A बड़ा है B से हो गया। तो चरण फर्स्ट क्या हो गया? अब है 420 बीच में रखते हैं, आई 130 33 39 13 चौके बॉन्ड बेसी रहता है, क्या हो गया 33 39 शून्य 12 9 गया 3 हो गया, कट की कट हो गया। तो इसलिए विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, 420 बराबर क्या हो गया 130 गुना 3, क्या हो गया 130 गुना 3, 130 गुना 3 जोड़ 30। तो क्या होगा, शेष जो है जीरो नहीं बचा, शेष कितना है, शेष 30 बराबर नहीं है जीरो का, ठीक है। अब चरण 2 करते हैं। चरण 2 में क्या है, फिर क्या करेंगे, 30 है ये, यही 130 जो है इसको बीच में रखेंगे। तो 30 चौके 120 शून्य 3 2 गया 1 हो गया। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, इसलिए विभाजन प्रमेयिका से से 130 बराबर 30 गुना 4 जोड़ 10, 30 गुना 4 जोड़ 10, तो क्या हो गया, शेष 10 बराबर नहीं है जीरो का। चरण थर्ड क्या हो गया, 10 30 हो गया, 10 तिया 30 कट गया। विभाजन प्रमेयिका से क्या हो गया, विभाजन प्रमेयिका से तीस बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 3 जोड़ 0, यानी शेष बराबर क्या हो गया 0। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए HCF बराबर तो 10 होगा। HCF वह होगा जिससे खा लेता है। तो 10 तिया 30 हो गया, 10 तिया 30, तो ये हो गया HCF 10 हो गया। और यहीं पर यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, से 0 हो गया। तो वह संख्या जिसे खिलाने के बाद पूरा कर जाता है, तो वो 10 है।
इसलिए एचसीएफ क्या होगा, 10 हो गया। तो ये हो गया कह रहा है कि प्रत्येक डेरिवेटिव किस प्रकार कितनी बर्फियों रखी जा सकती है, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर। यानी मिठाई विक्रेता प्रत्येक डेरिवेटिव काजू और बादाम की कितना रखा जाएगा, 10-10 बर्फियां रखनी चाहिए। इसी टाइप का जो भी हिसाब होगा, इसी टाइप का जो भी हिसाब है बना लीजिएगा, और कहीं दिक्कत होगा तो उसको सॉल्व किया जाएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था। जो भी चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें।